इतने सुंदर गाने के बाद एक बार फिर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं 92.7 बिग एफएम के शो में, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं गणतंत्र दिवस भारतवर्ष का। सर, बचपन से 26 जनवरी को हम देशभक्त के गाने सुनते हैं, ए वतन गाने सुनते हैं, ए मेरे वतन के लोगों सुनते हैं सर। पर मुझे ये पता नहीं पड़ा उनके लिखावट कैसे हुई, किसने लिखा, क्यों लिखा सर, उसके बारे में आप थोड़ा गौर कर सकते हैं सर। बिकॉज मैं तो युवा हूँ और ऑब्वियसली सबको इस बारे में नॉलेज नहीं है अब तक। हमें गाने ज़रूर पता है, लेकिन गानों की वो थोड़ी सी हिस्ट्री अगर आप हमें बता सकते हैं, उनका लॉजिक, उनका जो है रिसर्च जो भी है सर, वो ज़रा आप बता सकते हैं हमें। देखिए, मैं उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको इमीडिएटली दे देता हूँ। आप सुन रहे हैं ए मेरे वतन के लोगों, सही बात, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है। ये गीत लिखा कवि प्रदीप जी ने। 1962 की जो वॉर थी हमारे पड़ोसी देश चाइना के साथ, भारत आहत हो गया था। भारत को पराजय का मुंह देखना पड़ा था, पराजय और अपमान का मुंह देखना पड़ा था 1962 की चाइना वॉर में, जिसकी वजह से तत्कालीन प्रधानमंत्री को इतना दिल पे पड़ा, उनको दिल का दौरा पड़ गया था। हमारे सैनिकों को काट दिया था भालों की नोक के ऊपर। जैसे तुम एक सुई लेके उसमें फूल पिराते हो ना, फूल उसमें बींधते हो और माला बनाते हो, ऐसे कर दिया गया था। इतनी हार हो गई थी हमारी। इस हार ने इतना विचलित कर दिया था भारतवासियों को कि कवि प्रदीप को ही लिखना पड़ा, ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहराए तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम आंख में भर लो पानी। ये कवि प्रदीप ने लिखा था। दूसरा गाना जिसमें आप चाह रहे हैं ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, वो लिखा स्वर्गीय प्रेम धवन जी ने और उसको स्वरबद्ध किया स्वर्गीय सलिल चौधरी ने। फिल्म थी काबुली वाला, अभिनय मेन रोल किया था स्वर्गीय बलराज साहनी ने। तो याद रखना, क्योंकि देखो गाना याद रह जाता है, लेकिन अगर जिसने गीत लिखा है वो ही नहीं होता, रचना याद रह जाए और रचनाकार याद नहीं रहे, तो फिर जवानी क्या हुई। देखो कैफी आजमी ने क्या लिखा, वो तुम सब लोगों को मैं नजर कर रहा हूं, मैं डेडिकेट कर रहा हूं हमारे तुम सब जवानों को, तुम सब युवाओं को। कैफी आजमी ने लिखा, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सुनना, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर, जान देने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। अरे जवानी है, अगर खून रुसवा हो गया, देश रुसवा हो गया, तो फिर क्या जवानी है। खाक लानत है तुम्हारी जवानी के ऊपर, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। ये जवान ब्लड है, ये खून है। कर दो निछावर अपनी मातृभूमि के ऊपर। जरूरी नहीं है कि मातृभूमि पे निछावर होने का मतलब फ्रंट पे जाके लड़ाई करना हो, नहीं। तुम जहां हो, जिस जगह हो, अपनी मातृभूमि के लिए गौरव का कारण बन सकते हो। बड़ी अजीब सी बात है कि जब 26 जनवरी आती है, 15 अगस्त आता है, तभी हम इन गानों को याद रखते हैं। एक बात तो ये हो गई, और बड़ी अजीब सी बात है कि मॉडर्न टाइम पे इस तरह के गाने क्यों नहीं बन रहे। और तीसरी बात जो बताना चाहूंगा कि वो देशभक्ति, वो देश प्रेम जो केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी को ही उमड़ता हो, वो बहुत मोमेंटरी है। देश प्रेम, देशभक्ति, ये मातृभूमि के प्रति प्रेम कोई परफ्यूम नहीं है। राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति तो शरीर में बहती हुई 24 घंटे की रक्त की धारा है। और जिनके ब्लड में ये देशभक्ति अगर सर्कुलेट 24 घंटे नहीं होती है, तो एक ही चीज साबित होती है कि तुम्हारे देश में तो खून है, लेकिन तुम्हारे खून में देश नहीं है। जिनके खून में देश होगा, उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।